एक बार फिर गुजरात विधानसभा में अश्लील वीडियो देखते हुए बीजेपी के 2 एमएलए पकड़े गए। कर्नाटक के बाद गुजरात विधानसभा में 2 बीजेपी विधायकों पर अश्लील वीडियो देखने के आरोप हैं। विधानसभा में सभा के दौरान बीजेपी विधायक शंकर चौधरी और जेठा भरवाड़ अपने टैबलेट पर अश्लील फोटो देख रहे थे। पत्रकारों ने उन्हें प्रेस गैलरी से देखा और अध्यक्ष से शिकायत भी की। हालांकि अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन इस मामले पर कांग्रेस का कहना है कि मामले की जांच पूरी तरह से की जाए, जबकि बीजेपी एमएलए शंकर चौधरी का कहना है कि सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब बीजेपी के विधायक अश्लील वीडियो देखते हुए पकड़े गए हैं। पहले कर्नाटक, अब गुजरात। हालांकि कर्नाटक पॉर्न गेट मामले पर 2 विधायकों को राहत जरूर मिली है, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या शंकर चौधरी और जेठा भरवाड़ को भी राहत की सांस मिलेगी? कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं अमिता, व्यूज ऑन न्यूज, नोएडा। वोडाफोन आयकर मामले में सरकार को निराशा हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वोडाफोन और एसआर सौदे में 11,000 करोड़ रुपए का टैक्स लगाना आयकर विभाग के दायरे में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 20 जनवरी को वोडाफोन पर टैक्स के आयकर विभाग के दावे को खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत द्वारा पुनर्विचार याचिका खारिज करने के कुछ ही घंटे बाद सरकार ने वोडाफोन के 2,500 करोड़ रुपए ब्याज लौटा दिया था। केंद्र ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसले पर फिर से विचार के संबंध में तमाम तर्क प्रस्तुत किए, लेकिन पूरा मामला अदालत ने पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश में ही स्पष्ट कर दिया था कि वोडाफोन और एसआर के बीच हुआ सौदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों के दायरे में आता है, इसलिए इस पर आयकर नियम लागू नहीं होते। अदालत के इस फैसले के बाद वोडाफोन ने काफ़ी राहत की सांस ली है और उसने दावा किया है कि वो अपने उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए कोई भी निर्णय लेने के लिए अब स्वतंत्र है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमरदीप। फिर विवादों में फंसे राजा भैया। उत्तर प्रदेश के दबंग विधायक और जेल मंत्री बने रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने शपथ पत्र में गलत उम्र बताई है। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में उन्होंने अपनी उम्र 38 साल बताई है, जबकि राजा भैया 1993 में पहली बार कुंडा से विधायक चुने गए और तब से लेकर आज तक अपनी सीट जीतते आए हैं। यानी आज जो पेश हुआ हलफनामा सही ठहराया जाता है तो उनकी उम्र 19 साल पहले जिस वक्त राजा भैया विधानसभा पहुंचे थे तब उनकी उम्र 19 साल थी, लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ने की उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अखिलेश यादव की सरकार में जेल मंत्री बने राजा भैया की उम्र पर छिड़ा विवाद गहराने लगा है। चुनाव आयोग के मुताबिक अगर राजा भैया पर शपथ पत्र पर में गलत तथ्य पेश करने के आरोप में सही साबित हो जाते हैं तो भी वे आयोग नहीं ठहराए जाएंगे। नियमों के मुताबिक उन्हें 6 महीने जेल या फिर जुर्माना देना पड़ सकता है। अखिलेश यादव की सरकार में जेल मंत्री बने राजा भैया जेल जाएंगे या फिर जुर्माना भरेंगे। नजरें अब चुनाव आयोग के फैसले पर है कि वो क्या फैसला करती है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं सुबोध। ग्रंथ गीता पर प्रतिबंध लगने की याचिका को रूस की अदालत ने खारिज कर दिया है। भगवत गीता के रूसी अनुवाद पर अब पाबंदी नहीं लगेगी। रूसी के टमास्क कोर्ट ने सरकारी वकीलों की याचिका को गलत करार देते हुए गीता पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है। टोमास के वकीलों ने याचिका में गीता के अनुवादित संस्करण गीता एज इट इज को उग्र साहित्य करार दिया था। टोमास शहर के अधिकारियों का कहना था कि यह किताब उग्रवादी विचारों को बढ़ावा देती है। ग्रंथ गीता पर चल रहे रूस में कानूनी कार्रवाई आखिरकार खत्म हुई। कैमरामैन पंकज के साथ ज्योति। आर्थिक संकट से गुजर रही किंगफिशर एयरलाइंस की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। बहरहाल 26 मार्च से उसकी सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद होने वाली हैं और इसके साथ ही उसके घरेलू उड़ानों में भी कटौती करने का फैसला लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक 25 मार्च से शुरू हो जाएगी। इसका सीधा असर दुबई, कोलंबो और काठमांडू जाने वाली उड़ानों पर पड़ेगा। किंगफिशर के मालिक विजय माल्या ने इस संबंध में डीजीसीए से मुलाकात की, साथ ही उड़ानों के संचालन में किए गए फेरबदल व एयरलाइन के वित्तीय संकट पर अपना पक्ष भी रखा। किंगफिशर पर अरबों डॉलर का कर्ज है और बैंकों ने किंगफिशर को अपनी रोज़ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे देने से साफ इनकार कर दिया है,
जिससे कंपनी के पास अपनी उड़ानें रद्द करने के अलावा कोई और चारा नहीं। यहाँ तक कि प्रबंधन और पायलटों के बीच बातचीत से भी कोई हल नहीं निकला है। लेकिन एयरलाइन के कर्मचारियों को स्पष्ट कर दिया गया है कि वेतन का भुगतान तभी हो पाएगा जब आयकर विभाग कंपनी के खातों पर लगी रोक हटा लेगा। जानकारों का मानना है कि किंगफिशर एयरलाइंस के बंद होने से इसके मार्केट पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि किंगफिशर एयरलाइंस के पिछले 1.5 साल से मार्केट शेयर भी काफ़ी गिरे हैं और इसके टिकट भी वही पैसेंजर ले रहे हैं जिन्हें कहीं और से टिकट नहीं मिल रहा। कैमरामैन पंकज के साथ प्रियंका। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच फिक्सिंग में एक नया खुलासा हुआ। एक्ट्रेस नुपुर मेहता ने एक नए क्रिकेटर का नाम खुलासा किया। भारत पाक के बीच खेला गया वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच फिक्स था, जिसका दावा किया ब्रिटेन के एक अखबार द संडे टाइम्स ने। अखबार के अनुसार दिल्ली के बुकी ने बताया कि मोहाली में खेला गया वर्ल्ड कप सेमीफाइनल फिक्स था और उसमें नुपुर मेहता भी शामिल थी। अंग्रेजी अखबार ने इस बात को भी पुख्ता किया कि नुपुर मेहता के संबंध पाकिस्तानी खिलाड़ी दिलशान के साथ थे, परंतु इस बात पर सफाई देते हुए नुपुर ने कहा कि वह सिर्फ क्रिकेट प्रेमी है और इस बात का मतलब यह नहीं कि उसका संबंध किसी भी क्रिकेटर से हो। 2001 के बाद एक बार फिर से मैच फिक्सिंग का खुलासा हुआ। अब देखना यह है कि बीसीसीआई इस मामले को किस तरीके से सुलझाती है। कैमरामैन पंकज के साथ अंबिका चौधरी। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद दिनेश त्रिवेदी ने ममता पर हमले तेज कर दिए हैं। दिनेश त्रिवेदी ने एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अगर वह इस्तीफा नहीं देते तो यूपीए की सरकार गिर सकती थी। दिनेश त्रिवेदी ने एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अगर वह मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते तो यूपीए सरकार गिर सकती थी। त्रिवेदी ने इंटरव्यू में कहा कि बजट के बाद उनका जाना तय था। रेल में किराया बढ़ाना तो सिर्फ एक बहाना था। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव टालने के लिए वह मंत्री पद से हटे हैं। आपको बता दें कि दिनेश त्रिवेदी रेल में किराया बढ़ाए जाने पर ममता ने न केवल विरोध किया था बल्कि इस्तीफा भी मांगा था, जिस पर त्रिवेदी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री ने सराहना करते हुए कहा है कि दिनेश त्रिवेदी एक अच्छे रेल मंत्री थे, मगर गठबंधन के चलते उन्हें हटाना कांग्रेस की मजबूरी रही है। रेल में किराया बढ़ाने और इस्तीफा देने के बाद दिनेश त्रिवेदी अपनी पार्टी के साथ बगावत और कांग्रेस के साथ गलबहियां करते नजर आ रहे हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन दीपक के साथ मयंक मिश्रा। उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने मंत्रियों के विभागों में बड़ा फेरबदल किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंत्रियों के विभागों में बड़ा फेरबदल किया है। अखिलेश यादव ने अपने पास 50 से बढ़ाकर 61 विभाग का भार संभाल लिया है। अखिलेश यादव ने कृषि वितरण और कृषि व्यापार अपने ही पास रखा है, जबकि आजम खान को शहरी समग्र विभाग के अलावा 7 विभाग और दिए गए हैं। अंबिका चौधरी को लोक सेवा प्रबंधन का भार दिया गया है, जबकि उम्र विवाद झेल रहे राजा भैया को जेल मंत्री के पद से नवाजा गया है। इन मंत्रियों से अलग भी अखिलेश ने मंत्री विभाग में फेरबदल किया है। राज के नाम पर आलोचनाएं झेल रही समाजवादी पार्टी ने अपने मंत्रियों के विभागों में बड़ा फेरबदल किया है। अभी यह कहना तो मुश्किल होगा कि अखिलेश का यह नया नियम काम आता है या नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश का जो ये मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ है, इससे एक बड़ी रणनीति सामने आ सकती है। कैमरामैन पंकज के साथ विवेक।